के दानों वाला मकई का बूटा। रानू चिड़िया एक दिन भोजन की खोज में उड़ती हुई दूर निकल जाती है। जंगल में उस तरफ कोई भी पक्षी नहीं आता था। रानू चिड़िया घने जंगल में एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि उसे थोड़ी दूर पर एक मकई का पौधा नजर आता है। वह मकई का पौधा है। उस मकई के पौधे पर मकई का बूटा मिल सकता है। मुझे वहाँ जाना होगा। रानू चिड़िया उड़ती है और मकई के बूटे के पास जाती है, लेकिन रानू चिड़िया मकई के पौधे को देखकर निराश हो जाती है, क्योंकि उस पौधे पर कोई भी मकई का बूटा नहीं था। आज फिर मुझे खाली हाथ लौटकर घर जाना होगा। इस मकई के पौधे पर तो कोई भी बूटा नहीं है। जैसे ही रानू चिड़िया वहाँ से उड़ने लगती है तो मकई का वो पौधा रानू चिड़िया से बात करता है। चिड़िया रुको, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। क्या आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? हाँ चिड़िया, अपनी आंखें बंद करो। चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है। मकई का वो चमत्कारी पौधा अपने जादू से एक सोने के दानों वाला मकई का बूटा बनाता है। अब अपनी आंखें खोल लो। रानू चिड़िया अपनी आंखें खोलती है और उस पौधे पर सोने के दानों वाला मकई का बूटा देखकर हैरान हो जाती है। यह तो सोने का बूटा है। हाँ, यह आपका ही है। आप इसे तोड़कर ले जाओ और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो। चिड़िया खुशी खुशी वह सोने के दानों वाला मकई का बूटा तोड़ती है और अपने घर को चली जाती है। अपने घर के सामने बैठी गोरी कौवी रो रही थी। क्या करूं? मेरा बेटा मर जाएगा। कोई मेरे बेटे को बचा लो। रानू चिड़िया गोरी कौवी को रोता हुआ देखकर वहां आ जाती है। गोरी कौवी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? चिड़िया, मेरा बेटा बीमार है और मेरे पास अपने बेटे की दवा के लिए पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूं? मेरा बेटा मर जाएगा। रानू चिड़िया को गोरी कौवी पर दया आ जाती है। नहीं मरेगा आपका बेटा। गोरी कौवी, मैं आपको एक ऐसी चीज़ देती हूँ जिससे आप अपने बेटे की दवा ले सकोगे। फिर रानू चिड़िया इधर उधर देखकर मकई के सोने का दानों वाला बूटा निकालती है और एक सोने का दाना तोड़कर गोरी कौवी को दे देती है। गोरी कौवी हैरानी से यह सब देख रही थी। चिड़िया, यह सोने के दानों वाला मकई का बूटा तुम्हारे पास कहाँ से आया? गोरी कौवी, इस बात को छोड़ो, जाओ तुम अपने बेटे की दवा लो। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी कौवी रानू चिड़िया को जाता हुआ देखी जा रही थी। गोरी कौवी का पति कालू कौवा काम करने विदेश गया हुआ था। गोरी कौवी दोपहर को अपने पति कालू कौवे को फ़ोन करती है। कालू पति, तुम विदेश को छोड़ो, तुम जल्दी से जंगल वापस आ जाओ। लेकिन मैं इतनी जल्दी जंगल वापस कैसे आ सकता हूँ? अभी तो मैं टिकट के पैसे भी पूरे नहीं किए। कालू, हम रातों रात लखपति बन सकते हैं। तुम जल्दी से लौटकर वापस आ जाओ। कालू कौवा उसी दिन अपना सामान पैक करता है और रात की फ्लाइट से जंगल वापस पहुँच जाता है। सुबह होने तक कालू कौवा अपने घर तक पहुँच जाता है। कालू, पता है मैंने तुम्हें वापस क्यों बुलाया है? यही जानने के लिए तो मैं बेचैन हूँ। रानू चिड़िया के पास सोने के दानों वाला मकई का बूटा है। हम किसी भी तरह रानू चिड़िया को वो सोने के दानों वाला मकई का बूटा चुरा लेंगे और जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। उधर रानू चिड़िया ने अपना घर बना लिया था। रानू चिड़िया और उसके बच्चे अच्छे अच्छे खाना खाते, महंगी महंगी चीज़ें लेते और अब रानू चिड़िया के पास जीवन की हर खुशी थी। गुड़िया बेटी, देखिए मैं आज आपके लिए नया जूता लेकर आई हूँ। और मम्मा, मेरी घड़ी कहाँ है? रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है तो बाहर तोता खड़ा। रानू चिड़िया, तेज़ हवा से मेरा घर टूट गया है, मेरी मदद करो। मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं बाद में आपको वापस कर दूँगा। तोते भैया, आप चिंता न करें, मैं आपको एक ऐसी चीज़ दूंगी जिसे बेचकर आप अपना नया घर बना लोगे। फिर रानू चिड़िया अपने घर के अंदर जाती है और सोने के दानों वाले मकई के बूटे से एक सोने का दाना तोड़कर तोते को ला देती है। ये तो सोने का दाना है। ये तो सच में चिड़िया मैं अपना नया घर बना सकूँगा।
तोता बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी बहाने से रानू चिड़िया के घर आते हैं। कालू भैया, आप तो विदेश चले गए थे, फिर इतनी जल्दी कैसे लौट कर आ गए? मैंने वहाँ जाकर बिजनेस शुरू कर लिया है। अब 2 दिन इस जंगल में तो 2 दिन में विदेश में रहा करूँगा। चिड़िया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। उस दिन अगर तुम मुझे वो सोने का दाना ना देती तो मैं अपने बेटे की दवा ना ले सकती थी। इसमें शुक्रिया की क्या बात है गोरी कौवी, आखिर पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। चिड़िया, क्या उस सोने के दानों वाले मकई के बूटे से सोने के दाने खत्म हो गए या अभी हैं? वह सोने के दानों वाले मकई का बूटा मैंने अलमारी में संभाल कर रखा हुआ है। जब कोई ज़रूरतमंद आता है तो मैं उसमें से एक सोने का दाना ज़रूरतमंद को दे देती हूँ। कौवा और कौवी तो यही जानने के लिए चिड़िया के घर गए थे। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर जाकर रात को चिड़िया के घर में चोरी करने का सोचते हैं। कालू जी, मैं घर के अंदर जाऊंगी और तुम बाहर बैठकर इधर उधर नजर रखना, और फिर हम चिड़िया के सोने के दानों वाला मकई का बूटा चुराकर दूसरे जंगल निकल जाएंगे। रात हो जाती है। कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं और चुपके से जाकर चिड़िया के घर की खिड़की के पास बैठ जाते हैं। कालू, मैं घर के अंदर जाती हूँ और तुम यहाँ बैठकर सो ना जाना, इधर उधर देखते रहना। गोरी कौवी चिड़िया के घर में जाती है। वह सीधी जाकर अलमारी खोलती है और सोने के दानों वाला मकई का बूटा उठा लेती है। गोरी कौवी जब अलमारी का दरवाज़ा बंद करने लगती है तो कांच का गिलास गिर जाता है। रानू चिड़िया गिलास के टूटने की आवाज़ से जाग जाती है। कौन कौन हो तुम? गोरी कौवी और कौवा तेजी से भागते हैं। रानी चिड़िया भी उनके पीछे लग जाती है। चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। सब पक्षी अपने अपने घरों से निकलकर कौवा के पीछे लग जाते हैं। सामने से तोता आ जाता है। कौवे पीछे मुड़ते हैं तो पीछे चिड़िया और कबूतर थे।